आज यूपी होमगार्ड के लिए जीके जीएस के टॉप 100 प्रश्न लाया हूं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है। अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस इतना डेली से पढ़ लो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न हमें दिया है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? किसान मित्र योजना की बात करें तो तुरंत आपको टिक कर देना है, 18 जून 2001 को शुरू की गई थी। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? चारागाह एवं चारा अनुसंधान पूछ ले तो तुरंत आपको झांसी पर टिक कर देना है, सी बॉल बहुत ही सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिठुर क्या गंगा नदी के किनारे है? जी हाँ। राप्ती, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है क्या? गोरखपुर कहाँ पर है? जौनपुर सही नदी के किनारे है क्या? जौनपुर जल्दी से आपको बताना है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, सी बिल्कुल सही जवाब है, ये गलत है। अगला, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? सोयाबीन की फसल की खेती की बात की जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र आपको याद रखना है, डी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध जो है आपका बनारस घराने से है, तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बनारस घराने से है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय की अगर बात कर ले तो आपको याद रखना है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ है। कौन सा है? राजकीय संग्रहालय लखनऊ है। स्टूडेंट, ये अंतिम प्रहार सीरीज की क्लास 6 है, पिछली 5 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं लिया है तो जाकर जरूर देख लें, चैनल पर आ चुकी हैं। यूपी होमगार्ड के नाम से प्लेलिस्ट है और अंतिम प्रहार के नाम से भी प्लेलिस्ट बना दी गई, तो जाकर जरूर देखें। अगला, सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ के से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? अशोक स्तंभ से प्राप्त भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह जल्दी से बताएंगे निम्नलिखित में से कौन से संग्रहालय में है? तो सारनाथ संग्रहालय में है, डी बिल्कुल सही जवाब है। अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा अल्फा क्या है? जल्दी से बताएंगे अल्फा अल्फा क्या है? तो ये एक प्रकार की घास है। क्या है? एक प्रकार की घास है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? महाद्वीप आकार में सबसे छोटा कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया जो है आकार में सबसे छोटा है, याद रखेंगे, डी राइट आंसर है। भारत में युलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग जांगबो नदी को किस नदी से जाना जाता है भारत में? ये आपको जल्दी से बताना है कमेंट करके। तो किस नदी से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, सी बहुत सही जवाब होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 352 है। कौन सा है? 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, तो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का अगर संबंध पूछ ले तो आपको याद रखना है, दल बदल विरोधी कानून से है। किससे है? दल बदल विरोधी कानून, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो इकाई होती है तो वो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, ये आपको याद होना चाहिए, बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे अधिक जिम्मेदार है? तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के की जरूरत पड़ती है रक्त का थक्का जमाने के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित है? बायोटेक पार्क की अगर बात हो तो आपको याद रखना है लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिमी बिहार किस जिले में स्थित है? नवाबगंज पश्चिमी बिहार जो है तो वो आपका उन्नाव में है। कहाँ पर है? उन्नाव में है, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। कन्हैयालाल मणिकालाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कन्हैयालाल मणिकालाल हिंदी केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आगरा में स्थित है, ये आपको याद होना चाहिए, आगरा में है, ए बिल्कुल सही जवाब है, आगरा में है। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। चौरी चौरा की घटना जो हुई थी आपकी 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 याद रखना है, सॉरी 1922 है, सॉरी 1922 है, 1922 आपको याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो विद्रोहियों का नेतृत्व किया था आपका नाना साहेब ने। किसने? नाना साहेब ने किया था, बी बिल्कुल सही जवाब होगा।
स्टूडेंट, हमने यूपी होमगार्ड की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए स्पेशल पीडीएफ नोट्स तैयार किए हैं, जिसका प्राइस ओनली ऑन 21 रुपये रखा गया है। इसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये आपको काफ़ी मदद देने वाले हैं एग्जाम में। बहुत सारे स्टूडेंट बाई कर चुके हैं, तो आपने बाई नहीं किया तो आज ही बाई करें और अपनी तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट्स। लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ नेक्स्ट करके आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर जैसे ही फिल करके 21 रुपये की पेमेंट करेंगे तो पीडीएफ ऑटोमेटिक आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। अगर पेमेंट कट जाती है, पीडीएफ नहीं मिल पाती है, किसी भी वजह से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो साथियों वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप मैसेज कर देंगे तो आपकी क्वेरी को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। पेमेंट के दौरान कोई अनसेफ का पॉपअप दिखे तो कट कर देना है, बिल्कुल ही सेफ है। तो आज ही बाई करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। देखते हैं अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द जो है कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद आपको याद रखना है, आंख बंद करके लगा देना है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता है? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो इसमें आपको स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार। भी बिल्कुल सही जवाब होगा। हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो बाल भट्ट आपको याद रखना है। कौन है? बाल भट्ट है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, बाल भट्ट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विजयनगर साम्राज्य पूछेगा तो तुरंत आपको याद रखना है 1336 में हुई थी। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कब हुई थी? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 आपको याद रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक पूछे लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात अगर की जाए तो कौन से थे? तो वो आपके बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन से? बदरुद्दीन तैयबजी थे। सी बिल्कुल सही जवाब है। स्टूडेंट, यहाँ से आगे के प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो इससे आगे के प्रश्नों को मिस बिल्कुल भी मत करना। अगला देखते हैं, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल, आपको याद रखना है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है कौन से देश के तट पर स्थित है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है, याद रखेंगे। नीली क्रांति का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई यूपी पुलिस, एसएससी, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ब्लू रिवॉल्यूशन। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, मत्स्य उत्पादन से है। किससे है? मत्स्य मछली उत्पादन। बी बिल्कुल सही जवाब है, मत्स्य मछली उत्पादन। ऐसा तो नहीं किसी को मत्स्य का मतलब नहीं पता है, कमेंट करके बताएंगे कितनों को नहीं पता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण की बात हुई जाए अगर तो कब हुआ था आपका? तो ये आपको याद रखना है, कब हुआ था? 1949 में हुआ था। सी बिल्कुल सही जवाब है। कब हुआ था? 1949 आपको याद रखना है, 1949। स्टूडेंट, आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, प्रो लेवल तक आप तैयारी को कर सकते हैं। हमने आपके लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी बनाए हैं, 50 मॉक टेस्ट, इसमें प्रैक्टिस सेट कह लो चाहे मॉक टेस्ट, जो आपको ओनली ऑन 100 रुपये में मिलने वाले हैं। एक मॉक टेस्ट आपको 2 रुपये का पड़ने वाला है, पीडीएफ के रूप में मिलेंगे साथियों, जिससे हर मॉक टेस्ट आपका 100 प्रश्नों का होगा, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को रखे गए हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें जो है व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से दी गई है हर प्रश्न की। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उसके बाद नीचे हर प्रश्न का आंसर तो मिलेगा ही आपको, उसके नीचे एक व्याख्या भी मिलेगी, जिससे कि आप पढ़ के अगर कोई प्रश्न आपका गलत होता है तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ के देख सकते हैं और वो अच्छी तरीके से समझकर आप उस प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। अगर आपने ये 50 मॉक टेस्ट आपने लगा लिए हैं प्रैक्टिस सेट, तो स्टूडेंट आपके 5000 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। स्टूडेंट, 5000 प्रश्न का नंबर कम नहीं होता, जो एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसका डेमो देखें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। वहाँ आपको हमारे एक मॉक टेस्ट का डेमो मिलेगा, वहाँ पर है, उसको आप देखिए, चेक करिए, पढ़िए। उसके बाद आप वहीं पर पेमेंट का
ऑप्शन मिलेगा आपको, हमारा QR कोड या फिर UPI नंबर, वहां आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डालेंगे तो आपको हमारे स्पेशल जो टेलीग्राम प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहां पर आपको ये सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिसको आप बारी बारी से लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज ही जाएं, डेमो जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, जाकर ज्वाइन करें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जीएसटी भारत में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया है? जीएसटी जो लागू किया गया है किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत इसे लागू कर दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका 101वां जीएसटी भारत में लागू कब हुआ, ये आपको याद रखना है। 1 जुलाई कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, याद रखना है। 1 जुलाई 2017 को पूछ सकता है आपको। संशोधन कौन सा था? 101वां, याद रखेंगे संशोधन भी। मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है? विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है? धातु आयन इसमें कौन सा मौजूद होता है? तो कोबाल्ट होता है। कौन सा? कोबाल्ट। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? इंसुलिन अगर पूछ लेता है तो कई बार मैंने कराया है, इंसुलिन आपको सीधा आंख बंद कर लगाना है, अग्नाशय। बी बिल्कुल सही जवाब है, अग्नाशय में होता है। कहां पर? अग्नाशय में। अगला, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल पूछेगा सबसे अधिक आपको याद रखनी है, इस्पात में होती है। किसमें? इस्पात यानी ठोस में होती है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? नगर निगम की बात करेगा तो आपको याद रखना है कितने नगर निगम हैं उत्तर प्रदेश में, जल्दी से बताइए कमेंट करके कितने हैं। 17 नगर निगम है। सी बिल्कुल सही जवाब है, 17 हैं। उत्तर प्रदेश की गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना पूछे तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? सोनभद्र में है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट पट्टी तथा स्प्लेट मुख्य रूप से कहाँ बनाए जाते हैं? ग्रेनाइट पत्थर पूछेगा कहाँ उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं? तो ललितपुर, याद रखेंगे, ललितपुर। ये बिल्कुल सही जवाब है, ललितपुर में बनाए जाते हैं। अगला, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य जो है कहाँ का है, किस क्षेत्र का है? जल्दी से बताएं कौन से क्षेत्र का है? तो ये आपका ब्रजभूमि का है। कहाँ का है? ब्रजभूमि का है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ब्रजभूमि का। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सी है? सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील जो भारत में है तो वो आपकी सांवर झील है। कौन सी है? सांवर झील है, खारे पानी की है, याद रखेंगे, खारे पानी की है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? पहली बार जनगणना की बात अगर हुई है तो किस वर्ष हुई थी? 1872 में हुई थी। पहली बार की बात है ये, 1872 में हुई थी। ए बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। जनगणना तो कई हुई लेकिन ये पहली बार की है, ये आपको याद रखना है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर BR अम्बेडकर आपको याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? रिटायरमेंट की एज आपको पूछी है, कितनी है? 65 वर्ष है। सी बिल्कुल सही जवाब है, 65 वर्ष है। रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक को उधार देते हैं। रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को उधार देता है। सरकार रिजर्व बैंक से उधार लेती है या फिर विदेशी बैंक भारत में उधार देते हैं। रेपो रेट क्या है ये आपको बताना है। तो रेपो रेट है रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को उधार देता है। क्या है रेपो रेट, किसे किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक जो है अन्य बैंकों को उधार देता है। RBI रिजर्व बैंक है जो भारतीय, वो अन्य बैंकों को उधार देता है, इसी को रेपो रेट कहते हैं, याद रखेंगे। कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में CPU, आप सभी को पता होगा। CPU काफी सिंपल क्वेश्चन आ गया है CPU को। अगला, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तो ये आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल किसका? तांबा और जस्ता। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच के उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कांच के उद्योग के लिए, सबको पता होगा, कांच के उद्योग के लिए जल्दी से बताएं कौन सा है? फिरोजाबाद है। चूड़ियां कहाँ बनाई जाती हैं? हरी हरी चूड़ियां, फिरोजाबाद, याद रखेंगे। हिंडाल्को उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? हिंडाल्को जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित है? तो ये आपका रेणकूट में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के रेणकूट में। बी बिल्कुल सही जवाब है।
उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? आलू अनुसंधान केंद्र पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। किस जिले में है? तो ये आपका मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में है। बी बिल्कुल सही जवाब है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना जो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्टूडेंट, अब तक आपने अगर 30+ क्वेश्चंस को सही कर लिया है तो आपकी तैयारी एकदम एग्जाम के लिए अच्छी है, यूपी होमगार्ड के लिए। आगे के प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, तो जुड़े रहें। और जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, और क्लास अच्छी लग रही तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस की जानकारी आपको मिलती रहे। और क्लास के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना सभी स्टूडेंट। अगला, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध जो था किस वर्ष में लड़ा गया था? तो ये आपका लड़ा गया था 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, याद रखेंगे। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 याद कर लेंगे। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड कजन था। कौन था? लॉर्ड कजन था, याद रखेंगे। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? एलिफेंटा की गुफाओं की बात की जाए तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। अजंता की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र में है, याद कर लेंगे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने समय का समय? लगभग 8 मिनट का है। लगभग, ये एक्यूरेट नहीं है, लगभग का है। तो इस तरह से अगर ऑप्शन देखा गया तो आपको इसी को लगाना है, लगभग 8 मिनट। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो वो आपकी कर्क रेखा है। कौन सी है? कर्क रेखा। ये भी लगभग में बांटती है, एक्यूरेट नहीं, याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटकर ने किया था। किसने? मेधा पाटकर। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे, मेधा पाटकर। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है? जल्दी से बताएंगे तो भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3, याद रखेंगे, भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों का वर्णन है भारतीय संविधान में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग, जल्दी से बताएंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रधानमंत्री होता है। ये किसकी जगह पे बना है? अगर ये पूछ लेगा नीति आयोग किस आयोग की जगह पे बना है, तो ये योजना आयोग की जगह पे बना है, याद रखेंगे। योजना आयोग था पहले, प्लानिंग कमीशन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे। सफेद क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सफेद क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो इनको वर्गीज कुरियन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्गीज कुरियन, याद रखेंगे, वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स होता है। कौन सा? रिकेट्स रोग होता है डी की कमी से, याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ लेता है तो सबको पता होना चाहिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है, यानी कि यकृत। कौन सा है? लीवर, याद रखेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक अगर आपसे पूछता है तो तुरंत आपको एम्पियर लगा देना है। क्या होता है? एम्पियर होता है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया है? द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया है? तो द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित किया गया है। 1989 आपको याद रखना है। कब किया गया है? 1989। ऐसे प्रश्नों को आपको जरूर याद रखना है, ये आपको एग्जाम में रिपीट होते मिलेंगे। सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहां पर लगता है? सैयद सालार मेला की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगता है। कहां पर? बहराइच में लगता है। ए बिल्कुल सही जवाब है। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? जौनपुर नगर की जो स्थापना की गई थी किसकी स्मृति में की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, जॉन खां भी जिसे कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। बी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? ओपन यूनिवर्सिटी किस नाम से जानी जाती है? जल्दी से बताएंगे तो वो है आपकी राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कौन सा है? राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। सी बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अगर पूछ लेता है तो आपको मथुरा, मखदूम, मथुरा में है। ए बिल्कुल सही जवाब है।
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ में दिया था। जल्दी से याद कर लेंगे इस प्रश्न को। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नामक जो नया धर्म था वो किसने शुरू किया था? तो वो आपका अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। सी बिल्कुल सही जवाब है। किसने शुरू किया था? अकबर ने। अगला है गांधी इरबन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरबन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरबन समझौता कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आपको याद रखना है। 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 याद रखना है। 1931 में हुआ था। 1931 आपको याद रखना है। अगला, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत जो की थी आपकी किसने की थी? आचार्य विनोबा भावे ने की थी। किसने? आचार्य विनोबा भावे को याद रखेंगे। सुएज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? सुएज नगर जो है नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसे? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत कितने स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है कौन से राज्य में है? तो आपका असम में है। कहाँ है? असम में है। ए फॉर असम याद कर लेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता पूछी जाए तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। स्टूडेंट, अगर आपने यहाँ तक क्लास को पूरा देख लिया तो डेफिनेटली आप अपनी एग्जाम को लेकर बहुत ही सीरियस हैं और आप एक रोजगार पाना चाहते हैं, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको एंड तक देख लेना है। और जो प्रश्न आपका छूटता है आपको ऐसा ही नहीं करना बस क्लास देख के छोड़ देना है। आपको रिवाइज करके एक बार से इनकी डेट, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इनको लिख लेना है। इम्पोर्टेंट नाम है वो आपको अपनी नोट्स में लिख लेना है और उनको बाद में आपको रिवाइज कर लेना है। अंतिम समय है तो आप एक बेहतर तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। ऐसा नहीं आपने बस रामायण की तरह क्लास को देख लिया है और उसके बाद रख दिया है, तो 2 से 3 दिन में डेफिनेटली वो आपके माइंड से निकल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन फिर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको अच्छी तरीके से इनको याद कर लेना है। जो प्रश्न आपको नहीं आते, जो आते हैं वो तो आपके लिए ठीक है, जो नहीं आते हैं उन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? आर्टिकल 17 अगर पूछ लेता है तो आपको एक चीज याद रखनी है, किससे संबंधित है? तो ये आपका अस्पृश्यता के अंत से है, यानी कि छुआछूत के अंत से, छुआछूत का जो भेदभाव होता है उसके अंत से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? ये आप कमेंट करके बताएंगे किससे संबंधित है। 19 का संबंध बताएंगे। बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र में जुड़े हैं? बुल और बियर शब्द जो होते हैं किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं। किससे? शेयर बाजार से जुड़े हुए शब्द है। बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई थी? दशमलव मुद्रा प्रणाली जो भारत में शुरू हुई, कब शुरू हुई? तो ये आपकी शुरू हुई थी 1957 में, 1957। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मैंने आपको बताया डेट को जरूर आपको याद रखना है। 1957 में शुरू हुई है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अगर पूछ लेता है आपको तो आपको याद रखना है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डायनेमो का मुख्य कार्य क्या है? डायनेमो जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो डायनेमो का मुख्य कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो जब चलता है तो आपने देखा होगा बैटरी को चार्ज करता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनेमो, याद रखेंगे। समझना है आपको, रटना नहीं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की खोज जो की थी तो वो किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज आपकी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नाम थोड़ा अटपटा है, 2-3 बार आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसकी की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी, रक्त समूह जिसे कहते हैं हिंदी में। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन रहे हैं? प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन रहे हैं? कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है, ये तो आपको बता दिया इसने। लेकिन इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो प्रसिद्ध प्रतिपादक जो है बिरजू महाराज रहे हैं। कौन है? बिरजू महाराज। आपसे ये भी पूछ सकता है बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपको याद रखना है कथक से था। किससे? कथक, याद रखेंगे। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से पाई जाती है? बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है मुख्य रूप से? तो ये आपकी बिजनौर में पाई जाती है। कहाँ? बिजनौर, याद रखेंगे। ए सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? किसान बही योजना जो लागू की गई थी 1992
1992 में याद की गई थी। कब लागू की गई? 1992। आपको याद रखना है, डेट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, डेट को जरूर ध्यान देना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गन्ना अनुसंधान संस्थान भी जिसे कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे तो ये आपका स्थित है, कहाँ है? लखनऊ में है। सी बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प, राजकीय फूल कौन सा है? पता होगा सबको, कौन सा है? पलाश है। और कहीं उसने गलती से टेसू लिख दिया तो फिर क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस तरीके से टेसू को भी याद कर लेना है, ऐसा ना करे वो कहीं एग्जाम में आपको पता है, हमको तो पता है, और पलाश ना लिख के उसने टेसू लिख दिया और टेसू आपको पता नहीं, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखना है, टेसू भी कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जल्दी से बताइए, कौन था लेफ्टिनेंट गवर्नर जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय? कौन था? माइकल ओ डायर था। कौन सा था? माइकल ओ डायर था जलियांवाला हत्याकांड के दौरान पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर। याद कर लेंगे। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? जल्दी से बताएं। क्रिप्स मिशन जो है भारत में आया था 1942 में। कब आया था? 1942। फिर से डेट आ गई, मैंने कहा याद रखना है डेट को बड़ी अच्छी तरीके से। भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन, सबसे बुजुर्ग, किसे माना जाता है? जल्दी से बताएंगे, किस पुरुष को माना जाता है? तो वो आपके हैं, कौन है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, जो भारत के सबसे वृद्ध, वयोवृद्ध जिसे कहते हैं, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसे? दादा भाई नौरोजी। याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी किसे माना जाता है? दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। किसका? रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। तो रिक्टर स्केल आपको याद रखना है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए स्केल का जो पैमाने का उपयोग होता है वो रिक्टर स्केल होता है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस कथन पर स्थित है? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस कथन पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे, यह किस नदी पर स्थित है? सॉरी, कथन निकल गया। किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे, किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सी बिल्कुल सही जवाब है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी, आपको याद रखना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से पूछ लेना है तो आपको आंख बंद करके याद रखना है। अनुच्छेद 40 है। कौन सा है? आर्टिकल 40 है। कौन सा? अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, याद रखेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? महालेखक परीक्षा की नियुक्ति के महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन? सी बिल्कुल सही जवाब होगा, राष्ट्रपति करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस क्षेत्र पर दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजनाएं आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेनी है। एक कोई स्पेशल क्लास लाऊंगा छोटी सी, जिसमें आपको सभी पंचवर्षीय योजनाएं करा दी जाएंगी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस क्षेत्र पर था? मुख्य जोर जो इसका था, कौन से क्षेत्र पर था? कृषि पर था। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कृषि पर था। किसी एक छोटी सी क्लास में इन सभी को मैं करवा दूंगा। ये बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो यहाँ पर 46 होती है। कितनी? 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है मानव शरीर में। गुण नहीं मिल रहे हैं, कहते हैं इस व्यक्ति के गुण नहीं मिल रहे हैं शादी विवाह में। 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। 46 कितने? 46 होते हैं, याद रखेंगे। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का अगर मुख्य घटक पूछ लेता है आपसे तो आपको पता होना चाहिए, मीथेन है। कौन सा है? मीथेन है बायोगैस का मुख्य घटक, मीथेन। अगला है और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? विधानसभा की सीटों की कुल संख्या, HW का प्रश्न है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का, और कमेंट करेंगे क्या रहा आपका स्कोर, 100 में से कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। ईमानदारी से कमेंट